तो स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात के 69 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण कंटेम्प्ट ऑर्डर जारी, क्या कोर्ट ने 6 हफ्ते में नियुक्ति का आदेश दिया है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आप बता दें 69 शिक्षक भर्ती आंसर की कंटेम्प्ट से संबंधित ये मामला है। आप देख सकते हैं कल एक ऑर्डर आया कंटेम्प्ट एप्लीकेशन समर बहादुर सिंह, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये लखनऊ की याचिका है जिस पर जस्टिस मनीष कुमार जी की बेंच का मामला है। ऑर्डर थोड़ा पहले से अलग लिख कर आने लगे, पहले कुछ अलग तरीके से आते थे लेकिन अब थोड़ा पैटर्न उनका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट जो एप्लीकेशन है वो 46/95/2023 की है, ठीक है। दिस बंच ऑफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन हैज बीन प्रिफर्ड फॉर कंप्लायंस ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड इन रिट पिटीशन गिविंग बेनिफिट टू द जजमेंट ऑफ 25/8/2021। बताया गया कि जो स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला था, जैसे 25/8/2021 को जो फायदा दिया गया था किसको, रिट पिटीशंस को, ठीक, जो याचिकाकर्ता थे, ठीक है, जो उसको बेनिफिट लाभ दिया गया था। पार्ट इन द केस अभिषेक, जो अभिषेक श्रीवास्तव के केस में जो लाभ दिया गया था अगेंस्ट द जजमेंट इन द केस अभिषेक श्रीवास्तव एसएलपी वाज प्रिफर्ड टू रिस्पोंडेंट विच डिसमिस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और रिस्पोंडेंट ने जो एसएलपी, देखिए अभिषेक श्रीवास्तव को जो आदेश दिया था उसके अगेंस्ट जो एसएलपी फाइल की गई अभिषेक श्रीवास्तव के खिलाफ सरकार के द्वारा, उसको रिस्पोंडेंट की जो एसएलपी को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद कहते हैं इन द फर्दर सबमिट दैट देयर आर 2 डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कह रहे हैं 2 डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, कौन कौन से, आप द लर्ड सिंगल जज के द्वारा कहा जा रहा है फर्स्टली टू ग्रांट 1 मार्क टू ईच ऑफ द पिटिशनर, यानी कि पहला हर पिटिशनर को 1 मार्क देना, एंड और सेकेंडली दूसरा इफ विद द अवार्ड ऑफ 1 मार्क एनी पिटिशन इन ग्रुप ए, यदि अगर ग्रुप ए में किसी भी पिटिशन को 1 मार्क देने से, ठीक है, 1 मार्क देने से दे फाइंड प्लेस ऑफ मेरिट लिस्ट, वो मेरिट लिस्ट में जगह मिलती है, द रिस्पोंडेंट, तो रिस्पोंडेंट वुड गिव देम अपॉइंटमेंट, तो जो रिस्पोंडेंट है उन्हें दूसरी शर्तों में अगर कोई हो तो उन्हें पूरा करने के लिए आप ये अपॉइंटमेंट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज फर्दर सबमिट दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ जजमेंट हैज बीन कंप्लाइंट, यानी कि पहला, कि इस जजमेंट का पहला पार्ट जो है उसको कंप्लाइंट कर लिया गया, यानी कि 1 नंबर सबको दे दिया गया है ईच पिटिशनर, ठीक है, हैज बीन कंप्लाइड विद, बट डिस्पाइट ऑफ द चेंज इन 1 मार्क कैंडिडेट फॉल विद इन द कट ऑफ मार्क्स येट अपॉइंटमेंट हैज नॉट बी गिवन, यानी कि यह जो ऑर्डर है इसका पहला पार्ट का जो हिस्सा है, यानी कि 1 नंबर देने का, उसका पालन होगा, लेकिन जो कैंडिडेट के मार्क में बदलाव के बावजूद जो नंबर चेंज हुए, डिस्पाइट ऑफ चेंज, जो नंबर चेंज हुए, यानी कि अगर मान लीजिए किसी 89 था 90 हुआ, उसके बाद जो चेंज हुआ, ठीक है, जो कट ऑफ मार्क के अंदर आ रहे हैं अभी तक उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। ऑन द अदर एंड, और दूसरी साइड श्री रणविजय सिंह लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 7 has submit of the above mentioned submission made by the learned counsel for the application are not dispute, but the same time against the decision given some other similar writ petition special appeals was preferred by common judgment the same was। इसमें यह कहा गया है कि दूसरी ओर रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो हैं, जो रणविजय सर हैं, उन्होंने कहा कि एप्लीकेंट्स के वकील के ऊपर बताई गई बातों का पर कोई विवाद नहीं है। जो एप्लीकेंट के वकील जो ऊपर बताए हैं इन पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन साथ ही दूसरी ऐसी ही रिट पिटीशन में दिए गए फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील की गई है, जो एक कॉमन फैसले से, वही डिसाइडेड बाय जजमेंट द ऑर्डर 13/8/2024, ठीक है, जो कि आप देख सकते 13/8/2024 को डिसाइडेड हुई। द प्रेजेंट पर ट्रेनिंग ऑफ द सेम सिलेक्शन अगेंस्ट विद द एसएलपी हैज बीन प्रिफर्ड टू हियरिंग गोइंग। दोस्तों अब यहाँ पर इसको पूरा समझिए, इसका मतलब ये है, इसको अगर आप पूरा समझेंगे तो यहाँ ये बताया गया है कि, यानी कि जो ऊपर चीज़ें बताई गई यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसी 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक मामला है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी डेट 16/12/2025 नियत है, ठीक है। हालांकि ऑल द मैटर द एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी अटेंड फाइनली, एक सेकेंड, हाँ, finality up to the honorable supreme court, but the SLP which pending is pre-training of to the same selection, thus the 6-week time to granted for the filing compliance affidavit in the case of
नो फेवरेबल ऑर्डर वुड बी पास्ड इन द पेंडिंग एसएलपी। यानी कि कहा गया है कि सर एक मामला लगा हुआ इसी से जुड़ा हुआ 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से चीज़ें हैं वो 16/12/2025 को लगा है, तो हमें इतना समय दे दीजिए कि वहां से जो ऑर्डर आ रहा है फाइनल होके, ठीक है। तो जो मामले जुड़े हुए हैं इसी एसएलपी से संबंधित, क्योंकि ये आंसर की का मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है, लेकिन इसी से संबंधित कुछ मामले और हैं जो जुड़े हुए हैं और जिनकी जो सुनवाई है वो लगी हुई है, ठीक है। तो वहां तक इनको चीजें की रियायत दे दी जाए और जो 6 वीक का समय कोर्ट ने यहां पर दिया है, ठीक है। कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। और अगर पेंडिंग एसएलपी में यहां पर देखिए नो फेवरेबल ऑर्डर वुड बी पास द पेंडिंग एसएलपी, अगर पेंडिंग एसएलपी में कोई फेवरेबल ऑर्डर पास नहीं होता है तो एज प्रेट 6 वीक टाइम ग्रांटेड, यानी कि जो उनके द्वारा प्रार्थना की गई 6 सप्ताह का समय दिया तो कोर्ट ने दिया, ठीक है, फॉर फाइलिंग कंप्लायंस एफिडेविट इन केस नो फेवरेबल ऑर्डर वुड बी पास बाय द पेंडिंग एसएलपी, ठीक है, फेलिंग विच द रिस्पोंडेंट नंबर 7 शैल अपीयर बिफोर द कोर्ट पर्सन ऑन द नेक्स्ट डेट। यानी कि ये कहा गया कि जैसा जो रिक्वेस्ट किया गया उनके अनुसार इनको 6 सप्ताह का समय दिया जाता है, और जो इससे संबंधित एसएलपी है, पेंडिंग एसएलपी में कोई फेवरेबल ऑर्डर पास नहीं होता है, यानी कि अगर इस पर आप नियुक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर 6 सप्ताह के अंदर एज अ पर्सन, ठीक है, कोर्ट इन पर्सन, ठीक है, नेक्स्ट डेट में कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। और इस मामले को लगा दिया गया 19 जनवरी विंटर वेकेशन के बाद, ठीक है, 19/1 को इस मामले को सुना जाएगा, ठीक है। और इस पर यही ऑर्डर हुआ है, अभी कोई नियुक्ति जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट से यहाँ समय मांग लिया गया है कब तक का, 16/12 के बाद अगर ये कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं चीज़ों का तो फिर कोर्ट में पर्सन प्रेजेंट होंगे। अब दुआ यही करिए कि 16/12 जो इसमें लगी है इसमें सुनवाई अच्छे से हो जाए। बाकी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।